भारतीय जनता पार्टी का काम ही है मुद्दों से ध्यान भटकाना। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जोरों से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख खुद जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच मंगलवार को अखिलेश यादव ने पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी मीडिया पैनलिस्ट को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में सोशल मीडिया के कुछ जानकारों, बुद्धिजीवियों और रिटायर्ड आईएएस अफसरों को भी बुलाया गया था। सबने मिलकर प्रवक्ताओं को टिप्स दिए। मीटिंग शुरू होने के बाद एक वीडियो दिखाया गया। ये वीडियो उन प्रवक्ताओं पर बना था जो डिबेट में अच्छा बोलते हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक थी कि किस तरीके से टीवी में जो एजेंडा चलता है बीजेपी का, टीवी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ परोसते हैं, बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं और असल मुद्दे से देश को और समाज को भटकाते हैं, तो उनको असल मुद्दे पर टीवी पर, अखबार पे, सोशल मीडिया पे कैसे लड़ाई लड़नी है। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी है, बीजेपी का भ्रष्टाचार है, बीजेपी का झूठ है, बीजेपी की नफरत है, इससे देश को कैसे बचाना है, इसी पर दिशा निर्देश मिले हैं और इसी पे रास्ता निकाला गया। इस बैठक में अखिलेश यादव ने मणिपुर, ज्ञानवापी, यूसीसी, राम मंदिर और तमाम धार्मिक मामलों को लेकर चर्चा की और बताया कि कैसे इन मुद्दों पर अपनी बात रखी जाए। अखिलेश यादव ने सभी प्रवक्ताओं से कहा कि इस समय देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। इन मुद्दों पर बोलते समय अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में ध्यान रहे कि कोई भड़काऊ बयानबाजी ना की जाए और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है मुद्दों से ध्यान भटकाना, उसी पे चर्चा करती है। यूसीसी में बात करेंगे, जब उनसे पूछेंगे गोवा के कानून के बारे में तो उस पर चर्चा नहीं करेगी। जब उनसे पूछेंगे आरक्षण का क्या करोगे तो उस पर चर्चा नहीं करेगी। जब उनसे पूछेंगे रूल 370A के बारे में, 371A के बारे में क्या बोलोगे, जाति जनगणना पे चर्चा नहीं करेगी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। लेकिन ये तय है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, ये हमारे जनता के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में चुनाव जनता हराएगी। सपा प्रमुख की तरफ से ये बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई थी जब पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म या उसके इर्द गिर्द बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, फिर संत समाज का भी अपमान किया। जब रामचरितमानस का प्रकरण थोड़ा ठंडा पड़ने लगा तो उन्होंने हिंदू समाज के सर्वाधिक पवित्र तीर्थ से एक बद्रीनाथ को लेकर भी विवादित बयान दे डाला। सपा नेता के इस बयान से राजनीति गर्मा गई और बीजेपी से लेकर मायावती तक ने इस पर स्वामी प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। सपा विरोधी दलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से हिंदू समाज के आहत होने का मुद्दा उठाया, तो सपा प्रवक्ता आई सिंह ने भी मौर्य के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए बयान जारी किया और ट्वीट किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए या शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद अपना बयान देना चाहिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। प्रदेश में लगभग सभी दल जातिगत आधार पर अपना गणित फिट करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई दिनों पहले शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म विरोधी बयानबाजी का ये दौर श्री रामचरितमानस से शुरू होकर राम मंदिर निर्माण, ज्ञानवापी और दौर बद्रीनाथ धाम तक के लिए जारी रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी के कारण 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सेक्युलर वाली छवि धूमिल न हो जाए और दो विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी मुंह की न खानी पड़ जाए।